यहाँ पे मेरे साथ बहन अनु है। आप लोगों को याद होगा हम पिछली बार इनको लेकर के आए थे इनकी गवाही देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने अद्भुत रचनात्मक चमत्कार इनकी जिंदगी में किया है। जो राइट ओवरी और फिलोपियन ट्यूब डॉक्टर ने सर्जरी करके निकाल दिया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने नया बना दिया है। इनकी रिपोर्ट सारी है हमारे पास। जहां पर राइट ओवरी में सिस्ट था, वो होने के बाद डॉक्टर ने सर्जरी कर दी, निकाल दिया। उसके बाद निकालने के बाद जब डॉक्टर ने दोबारा चेक कराया तो ये निकला कि एक ओवरी ने दूसरी ओवरी को पैदा किया और वो यहाँ आ गई, और एक फेलोपियन ट्यूब ने नहीं। अच्छा, अब मैं जानता हूं कि आप लोग ने ये गवाही सुनी थी जब हम बहन की गवाही लेके आए थे, लेकिन उस समय हम इतने उत्साहित थे कि प्रभु यीशु मसीह ने जो इस घर में किया है कि हम बहन से कुछ पूछना भूल ही गए। हम डॉक्टर को लेके आए, हमने डॉक्टर से बात की, बहन अनु खड़ी हुई थी, पर हम चाहते थे कि वो अपनी आप बीती आपको बताए, क्योंकि आप उनका परिवार है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड फैमिली। मैं यहाँ पे मई 2024 मई से आ रही हूँ, और एक मेरी फ्रेंड थी विक्टोरिया, उन्होंने मुझे बोला यहाँ पे आने के लिए। I'm coming here since May 2024. A friend of mine, Victoria, brought me here. तो उस टाइम जिस दिन मैं आई तो मैंने श्वेता बहन की गवाही देखी। When I came here, I saw the testimony of Shweta, whom God had created a new ovary for, which was removed. तो उनको भी सेम प्रॉब्लम थी जो मुझे है, तो उन्होंने भी बताया कि उनकी भी जो ओवरी है वो एक ओवरी का नया निर्माण हुआ है। तो तब मैंने सोच लिया था जब श्वेता बहन की ओवरी आ सकती है तो मेरी भी ओवरी और फिलिपिन ट्यूब आ सकती है। उस दिन से मैंने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, और मैं इस यकीन में खड़ी रही कि मेरा दिन जल्दी आएगा। मैं जब आती तब सोचती कि आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। She had the same problem as myself. Her ovary was removed and God created a brand new ovary for her, and I kept on holding on to the testimony of Shweta, and I said if God can do it for her, God will create a new ovary for me, a new fallopian tube for me, and I kept on pushing every day with that testimony. और इस विश्वास में मैं खड़ी रही और रोज डिक्लेयर करती रही कि प्रभु यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ, अब मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, अब मैं पूरी तरह से पूर्ण रीति से चंगी हो गई। I kept on declaring, Jesus, by your stripes I have been healed. There is no problem in my body. और जिस दिन मैं पहली बार यहाँ पे आई थी मई को, जब मैंने श्वेता बहन की टेस्टिमनी देखी, the first time I came here and heard the testimony of Shweta, उस दिन के बाद से मैंने मेडिसिन को हाथ नहीं लगाया है। उन्होंने मुझे बोला था विदाउट मेडिसिन ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो क्योर हुई है, प्रभु ने मुझे चंगा किया है इस रीति से। और मेरे को जो पेन होता था, और मैं 2012 से मुझे पता चला था कि ये बीमारी मुझको है, जो मेरे स्टमक में पेन होता था, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया। Ever since I came here, I stopped taking any medicine at all. God has cured me. God has healed me without any medicine. 2012 is when I started to realize there is a problem. I would have stomach pain. तो उसके बाद फिर मैंने अल्ट्रासाउंड करा तो उन्होंने बोला कि आपके जो ओवरीज, दोनों ओवरीज में सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट। ये काफी जिद्दी किस्म का होता है और ये नहीं जाता है, बहुत पेनफुल होता है। In the ultrasound they said you have a chocolate cyst which is very difficult to leave your body. It doesn't go easily. 2012 में उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑपरेशन करा लो, तब मैंने नहीं किया, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। They told me to get operated. I did not go for it. I left it. फिर 2015 में मुझे काफी ज्यादा परेशानी, कठिनाई होने लग पड़ी, क्योंकि उसके बाद ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, पेन बहुत होता था कि मैं अपने बेड से यहाँ तक उठ के नहीं जा पाती थी। इस तरह का पेन था, मैं रोती थी। मेरे घर वाले, मेरे फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे तो उनको पता है किस तरह से मैं रहती थी। मेरे परिवार में से परेशान थे मुझसे कि ये कब ठीक होगी करके, क्योंकि मैं इस तरह से, इस रीति से बहुत परेशान थी कि 2015 से 2024 तक मैं परेशान रही, क्योंकि मुझे उस टाइम से लेकर उस टाइम तक मुझे ब्लीडिंग थी। 2015 और ये 2024 नवंबर को मैंने चंगाई पाई, तब मेरी ब्लीडिंग रुकी। मैं उस टाइम मैंने चंगाई पाई थी, और जुलाई में एक्चुअली ये ओवरी का निर्माण हो चुका था, तो हम लोग थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी रिपोर्ट्स को लेके। I'll just say this. So in 2015 is when I started to have the bleeding problem. Until 2024 it persisted. I was very tormented by it. I was in pain and I was continuously bleeding and I was affected by that pain. And in June 2024 my new ovary was created, but in November I got complete healing from the sickness, from the problem. तो 2015 में मेरी ओवरी तो नहीं, सिस्ट निकाला था, तो मुझे लगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी। My cyst was removed in 2015. I thought I'll be fine. बट 2015 के बाद जो मैंने सर्जरी कराई थी, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाई। वही कंडीशन थी।
Despite the surgery, my condition did not improve. और जब मैं जॉब पे जाती थी सब मुझे यही सोचते थे कि ये ना बहाना करती है, इसको ना जॉब करने का मन नहीं है। Everybody thought I'm making काफी excuses. अलग अलग बातें बोलते थे, इसका तो यही रहता है हमेशा कि इसको जब देखो ये प्रॉब्लम रहती है, छुट्टी मांगती है। People would say things like she always makes excuses of this problem. She wants leaves all the तो time. काफी कठिनाइयों का मुझे सामना करना पड़ा। I was in great difficulty. उसके बाद फिर मैं सोचने लगती थी कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मेरा बेटा मेरी मम्मी को मैं कैसे देखूंगी, क्या होगा, कहीं मैं इस कारण इस बीमारी से कहीं मैं मर ना जाऊं। I was wondering what will happen. I was scared if I'll die of this sickness, what will happen to my son and my mother. मैं काफी डिप्रेशन में रहती थी कि क्या I होगा। lived in depression and what worry. जॉब नहीं ढंग से चल पाती थी I couldn't work properly. क्योंकि मैं सिंगल थी, बेटे को भी देखना था I'm a single mother. और काफी कर्जा हो गया था। And there was a कर्जा lot इस of वजह से debt over me. काफी लोगों को दिलाया था, उन्हें वापस नहीं किया वो कर्जा। 30 से 32 लाख मेरे पे हो गया था। I was मैं under a सोचती debt थी of- कि मैं कैसे करूंगी ये सब। I was under a debt of 30-35 lakh and I was wondering how will I get out of it. मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। I was very alone. फिर मैंने सुसाइड करने का सोचा। एक बार का तो मेरे घर वालों को पता है, 2 बार का मेरे घर वालों को नहीं पता। I decided to commit suicide. My family knows about one time. They don't know about the other 2 times I attempted. बट प्रभु मुझसे इतना प्यार करता है कि वो God loves दोनों बार उन्होंने मुझे बचाया। He saved me both those times as well. प्रभु को हम भूल सकते हैं, बट प्रभु हमें कभी नहीं भूलता, We can क्योंकि हम forget उसके him. बच्चे हैं। वो हमारा never बहुत forget. प्यारा पिता है, He is a very loving बहुत father. अच्छा पिता है। Very good father. उसने मेरे सारे शर्मिंदगी से, हर उधार से, हर बीमारी से, हर रीति से, पूरी रीति से मुझे चंगा किया है मेरे प्रभु ने। He's pulled me out of every shame, every condemnation, every debt, every sickness. क्योंकि आप समझ सकते हैं जब उधार होता है, उधार वाले कोई अच्छी भाषा नहीं बोलते हैं। When you're under a debt, उनकी you're जो बातें थी दिल में ऐसी चुभती थी कि मैं अकेले बैठ के रोती थी। मेरा परिवार भी रूठ चुका था कि वो सोचते कि सच में इसने अपने लिए लिया है, क्या करा है। लोग तरह तरह की बातें बोलते थे। debt collector spoke a very rude language and my family used to wonder why did I take the debt. बट मेरे खुदा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे पिता मेरे साथ खड़ा रहा, मेरे My हर God. दुख सुख में My father उसने was with मुझे हर तरह से बचाया। आज मैं मतलब मुझे इतना ब्लेस किया है प्रभु ने कि मैं औरों को ब्लेस कर सकती हूँ। God has so आज blessed मुझे me इतना ब्लेस किया है प्रभु ने कि मैं औरों को ब्लेस कर सकती हूँ। that I can bless others. यूनिटी से मैं बस ये कि हाँ, और जब मेरी टेस्टिमनी आई थी, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगी अगर कोई देख रहा है, उन्होंने मुझे बोला कि आपको कितने पैसे दिए गए टेस्टिमनी के लिए। मैंने बोला ना मेरा खुदा बेकाम है, ना मैं बेकाम हूँ, ना ये कलीसिया बेकाम है, ना कोई बेकाम है। मैंने कहा अगर तुमको आना है यहाँ पे आओ और यहाँ पे देखो आगे कि यहाँ कौन पैसे देता है या प्रभु क्या करता है। मैंने कहा प्रभु को चख के जाओ यहाँ से, तब पता चलेगा प्रभु हमारा कितना प्यार करने वाला है। I got phone calls, people अपनी asking me. सोच को थोड़ा बदलिए। People asked me, they called me and asked me, how much money did you get for that testimony, to give that testimony? I said, I am not on sale and my God is not on sale and this church is not on sale. Come and see what God is doing in this church. मतलब रिपोर्ट्स देखने के बाद सब कुछ प्रूफ आप लोग के पास है, तब भी आप ये सवाल करते हैं। आप देखिए आप क्या बोल रहे हैं, बट प्रभु आपको माफ करें। जो बात मेरे से बोली, मैं चाहती हूँ प्रभु आपको सच में माफ करें और आप देखें और यहाँ पे आए और देखिए कि हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करता है हमारे लिए। हमारा पिता कितना प्यार हमसे करता है। हम भूल जाए बट वो हमें कभी नहीं भूलेगा। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस घर पे मुझे उस प्रभु ने रोका, इतनी अच्छी फैमिली दी। अपोस्टल जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे अपोस्टल जी ने हमें कैसे सिखाया वचन डिक्लेयर, वचन में खड़ा रहने कैसे सिखाया, किस तरह का क्या वचन बोलना है अपनी जिंदगी के लिए और अपनी जुबान को कैसे संभाल करना अपने लिए और अपनी अच्छाई के लिए। वो बहुत कुछ हमने सीखा, क्योंकि पहले हम लोग मैं रोमन कैथलिक से हूँ, बट मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु के बारे में मैं इतना नहीं जानती। खोखले मसीह होते हैं ना, वो थी मैं। बट आज मैं कह सकती हूँ प्राउड से कि मैं प्रभु को जानती हूँ, प्रभु की बेटी हूँ मैं। प्रभु मुझसे बहुत प्यार करता है। Hallelujah. इसीलिए कोई भी डटे रहे, क्योंकि मैं जब आई थी यहाँ पे मे में, तब मुझे 1-2 बार को लगा भी था कि नहीं प्रभु क्या, मैं 2 बार टेस्टिमनी देने आई थी तो मुझे वापस भेज दिया था, बट प्रभु ने इस दिन के लिए मुझे यहाँ रखा था, इसलिए रखा था। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ दिल से। वो एक अच्छा पिता है, अच्छा खुदा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। और अपोस्टल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा शर्मा हमें दिया, ऐसा अगुवा हमें दिया यहाँ पे कि जो हम उनसे सीख सके, जो हमें सिखा रहे हैं। वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी फैमिली को धन्यवाद, पास्टर मोनिका को धन्यवाद, मैं सब परिवार का धन्यवाद करती हूँ। Hallelujah. Thank you, Jesus.
she just wants to thank Apostle Ankit for what he has taught us, the valuable teaching of word, declaring the word over our lives so we can transform our own lives through the power of the word. And she's grateful for this family, and I just want to say for what God has done in her life, जो प्रभु ने उनके जीवन में किया है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को, क्योंकि वो हर एक के जीवन में वो करना चाहता है. Amen. वो एक भला पिता है. He's a good father and he wants to do good to all his children. अपने बच्चों की जिंदगी में भला करना चाहता है. Amen. क्यों ना हम प्रभु की बड़ी स्तुति करें बहन अनु के जीवन के लिए जो प्रभु ने उनकी लाइफ में किया है. Amen.